मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 3 पर। न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र मूलांक 3 समझेंगे कि कब हम कहें कि आपका मूलांक जो है वो 3 अंक से प्रभावित है, और ये कब आपका जन्म हुआ है जिससे आप समझ सकें कि आपका मूलांक 3 है। तो देखिए, आपकी किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30, 3, फिर मैंने कहा 12, तो 2 + 1 = 3, फिर 21 यानी 21, तो 2 + 1 = 3, एंड 30, 3 + 0 = 3। यानी किसी भी महीने की इन तारीखों में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। अब जानने वाली बात यह है कि मूलांक 3 का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सा ग्रह करते हैं, तो गुरु मूलांक 3 के ग्रह है। यानी यदि आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है तो कहीं ना कहीं आप गुरु से प्रभावित हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज यानी सकारात्मक तथ्यों को जानेंगे आपके जीवन से जुड़ी, फिर नकारात्मक तत्व नेगेटिव चीज, और अंतिम में हम लोग उपाय यानी रेमेडीज की तरफ चलेंगे कि आप क्या उपाय करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। तो सकारात्मक पहलू पर यदि आए हम लोग, तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित होने की वजह से कुछ चीजें आप में नैसर्गिक रूप से विद्यमान होंगी, नेचुरली होंगी वो आपके अंदर। जैसे आप अनुशासन प्रिय होंगे, सात्विक होंगे, सदाचारी होंगे, धर्मात्मा होंगे, आध्यात्मिक होंगे, सत्य को पर विशेष जोर देने वाले होंगे। यानी ये चीजें जो हैं जीवन में आपके लिए अपीलिंग है। इन चीजों को आप बड़ा महत्व देते हैं अपने जीवन में। डिसिप्लिन लाइफ, नेक दिल इंसान होंगे आप। अध्ययन प्रिय, गुरु जो है, गुरु से प्रभावित व्यक्ति अध्ययन प्रिय होते हैं, तो अध्ययन में आपकी विशेष रुचि रहेगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप हमेशा पढ़ते रहना पसंद करेंगे, धार्मिक पुस्तकों को, आध्यात्मिक पुस्तकों को, योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि में आपकी सहज रुचि रहेगी। इन चीज़ों के लिए आपको मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, नैसर्गिक रूप से ये चीज़ें विद्यमान होंगी। और यदि कहीं कुंडली में गुरु भी बनी हुए तो कहना ही क्या, गुरु के तमाम गुण आपके अंदर और भारी मात्रा में आ जाएंगे। यानी आप आध्यात्मिक होंगे तो आध्यात्म में पूरी तरीके से डूब जाएंगे। ये तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इनके, लेकिन साथ ही साथ मूलांक 3 वालों की कुछ निगेटिविटीज भी हैं। अनुशासन प्रियता, जैसे मैंने एक शब्द कहा अनुशासन प्रियता। अनुशासन प्रियता एक सीमा तक हो तो अच्छा है, खुद आप डिसिप्लिन है, अच्छा है, पर अपनी सोच, अपनी बातें आप दूसरों पर ना थोपें। आप डिसिप्लिन है और आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिसिप्लिन हो, वहां परेशानी का कारण बनता है। कभी कभी आपका जो रवैया है वो तानाशाह जैसा हो सकता है। मतलब कि आपने बोल दिया मानना है तो मानना है, घर परिवार में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो करना ही है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। मुंह पर स्पष्ट बोल देने की आदत, देखिए स्पष्ट बोलना अच्छा है, स्पष्ट बोलना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है, लेकिन थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखें। आप इतना भी स्पष्ट ना बोल दें कि सामने वाले को बुरा लग जाए, तो फिर ये थोड़ी सी ये परिस्थिति जो है वो गलत हो जाएगी। बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोले ताकि आपकी बात भी रह जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ये चीज, अध्ययन में आप इतने खो जाएंगे, आध्यात्मिकता में इस कदर खो जाएंगे कि परिवार को ध्यान न देंगे, तो ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कई बार मूलांक 3 वाले व्यक्तियों में जिद और अहंकार की प्रबलता भी होती है।
जिद्दी हो सकते हैं आप, अहंकारी भी हो सकते हैं। इसका भी आपको ख्याल रखना है। एक तय सीमा तक जिद ठीक है, अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना है। कई लोग तर्क देंगे आपको, आप खुद भी तर्क देते हैं कई लोगों को कि मैं अहंकारी नहीं स्वाभिमानी हूँ। एक बड़ी महीन रेखा है स्वाभिमान और अहंकार के बीच, उसको आप समझने का प्रयास करें। आप दिल के अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कई बार गुरु के कारकत्व की चीज़ों की वजह से आपको लोग गलत समझ लेते हैं। ये होता है आपके साथ, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। यदि किन्हीं कारणों मूलांक 3 के व्यक्तियों के जीवन में कुंडली की स्थिति को देखते हुए यदि शिक्षा में रुकावट भी आती है, तो भी पूरे जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्ति जो है शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में महारत हासिल करते रहते हैं। भले डिग्री ना लें, इंटेलिजेंट जरूर होते हैं, और डिग्री ले लें तो कहना ही क्या, ये चीज़ है आपके। अगर हम अंक शास्त्र की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो आपके लिए जो सहायक अंक है वो 1 अंक यानी सूर्य का, 2 अंक यानी चंद्रमा, और 9 अंक यानी मंगल। ये 3 अंक के लोग आप देखिएगा अपने जीवन में, ये 3 अंक के लोग आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे और परस्पर मैत्री संबंध निभाने वाले होंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये अंक शास्त्र बड़ा जनरल प्रेडिक्शन होता है, पर दर्शकों की मांग पर मुझे ये लेके आना होता है, तो इसके साथ भी बाकी के घटकों को भी देखना जरूरी है। बाकी की कुंडली में जो चीज़ें हैं उनको देखना भी जरूरी है। अब हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, रेमेडीज यानी उपाय। उपाय क्या करें? तो उपाय के लिए सबसे बड़ी बात, कोई भी कार्य आप प्रारंभ करें, अपने से बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ही आप कोई कार्य प्रारंभ करना शुरू करें। फिर देखिए, इसके बाद आप जो है भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बृहस्पति ग्रह की पूजा करें, बृहस्पति देव की पूजा करें, केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार को यदि संभव हो तो पीला वस्त्र धारण करें, यदि वस्त्र ना धारण कर सकते हो तो अपने पास एक पीला रुमाल ही रख लें। तो इन चीजों को करके आप गुरु से संबंधित सकारात्मक चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं और नकारात्मक चीजों को आप दूर कर सकते हैं। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपका स्वाभिमान अहंकार ना बने, आपका अनुशासन दूसरों पर शासन ना बने। सिर्फ 2 चीज का यदि आपने ध्यान रख लिया तो आप इस भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। तो जिन भी जातकों के कुंडली का जो मूलांक है वो 3 है, उनके लिए मेरी शुभकामना। आप जीवन में तरक्की करें और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को आप फॉलो करें। ऐसे ही बाकी के मूलांक पर भी, भाग्यांक पर, फिर अंक शास्त्र पर, ज्योतिष शास्त्र पर, हस्त रेखा पर आपको तमाम वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके प्यार अपना जरूर देते रहें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन होता रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।